सो हे गाइस, ये है एसआरजी पेपर केमिस्ट्री। अब मैं तुम्हें केमिस्ट्री के एसआरजी पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, GOC 2 है एंड ये फर्स्ट पेज। तुम साथ साथ भी कर सकते हो, सेम ही है, साथ साथ कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट में मैं तुम्हें आंसर की दूंगा। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, दिस इज़ द सेकंड पेज। और मैं एक और बात बता दूँ, ये उस टाइम क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस होते थे, तुम्हें 45 करने होते थे एंड टाइम 45 मिनट्स थे। ठीक है, मैंने जो फिज़िक्स के लिए बताया था, फिज़िक्स के लिए मैंने 70 मिनट्स बताए थे, बट केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब हम लोगों को एसआरजी में 45 मिनट्स मिलते थे एंड 50 में से 45 क्वेश्चंस करने होते थे। सेक्शन ए में 35 थे, सेक्शन बी में 15 थे, बट बाद में तो पैटर्न चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये एसआरजी पेपर है एंड मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम ऑर्गेनिक के एसआरजी पेपर्स बिल्कुल करो, बिकॉज इसमें थोड़े मतलब फिज़िक्स जैसे उतने भी टफ़ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इजी भी नहीं बोलूँगा, मीडियम और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट करने चाहिए। और इसके लिए एक टिप बताऊँगा मैं कि अगर तुम ये एसआरजी पेपर करते हो केमिस्ट्री का, ठीक है, तो तुम इससे पहले एक बार NCERT को ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज NCERT के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं एंड नीट में भी डेफिनेटली ऑर्गेनिक के NCERT से हर बार क्वेश्चंस तो आते ही हैं। एंड मैंने देखो जो मेरे डाउट्स थे उसको मैंने सर्कल कर लिया है एंड उसको मैंने अपने डाउट कॉपी में लिख रखा है। अगर तुम्हें डाउट कॉपी की भी PDF चाहिए तो मे बी मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज वो थोड़ी बड़ी PDF है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफ़ी स्कोरिंग है, रिएक्शंस याद कर लोगे, बेसिक चीज़ें अगर तुम्हें पता है तो आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। देखो स्टिल मुझे भी डाउट्स आते थे, ऐसा मत समझना कि अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तुमसे एसआरजी के पेपर्स नहीं बन रहे हैं तो डिमोटिवेट मत हो जाना। मुझे भी डाउट्स आते थे, ये देखो सर्कल किए हुए हैं, तो मुझे भी डाउट्स आते थे, ठीक है, बट मैं उन डाउट्स को क्लियर करता था एंड डाउट्स क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अगर वही क्वेश्चन माइनर में या फिर नीट में आ गया तो तुम्हें लगेगा अरे यार मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा, यही तो मेरा डाउट था, फिर तुम बहुत गिल्टी फील करोगे। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर मे बी तुमने साथ साथ सॉल्व करा होगा पॉज कर करके, बट सॉल्व करना, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एंड ये लास्ट में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, पढ़ना तो पढ़ लो, मत पढ़ना टाइम वेस्ट मत करना, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम की कमी होती है, पहले ही तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स होते हैं। तो एंड ये आंसर की आई थिंक सो अच्छे से दिख रही होगी या फिर काफ़ी छोटी हो गई आंसर की, एक सेकेंड। ओके, सो ये आंसर की है। दैट्स ऑल। पढ़ाई करो एंड गुड लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर तो नहीं आने वाली है, 6 to 7 months बच्चे हैं आई थिंक सो। थैंक यू।